ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क भाषा कक्षा संख्या 10 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, हमने आपको अभी तक 9 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, 10वीं कक्षा आज पढ़ेंगे जी। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है तर्क भाषा नाम का, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। सभी कक्षाएं क्रमशः आप अपनी सुविधानुसार, अपने समय की अनुकूलता अनुसार जब चाहें तब, जहां चाहें वहां, जैसे चाहें वैसे पढ़िएगा। ठीक है, चलिएगा। बहुत विशेष कक्षा है, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ यहाँ जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं, आगे चलते हैं जी। ये हमारा हो गया था यहाँ तक हो गया था। ठीक है, जो करण अर्थात प्रत्यक्ष जो करण कभी इंद्रिय बनती है, कभी इंद्रिय सन्निकर्ष बनता है, कभी निर्विकल्पक ज्ञान बनता है, ये पूरा हमारा स्पष्ट हो गया। ठीक है, और उसमें एक दूसरा मत भी दिखा दिया था। अब कहते हैं कि जो सन्निकर्ष बताया था, क्या जो सन्निकर्ष बताया था, सन्निकर्ष माने संबंध, पहले बताया सन्निकर्ष माने इंद्रिय और अर्थ का जो हमने सन्निकर्ष की बात चल रही थी, वो सन्निकर्ष के आज भेद बताएंगे कि सन्निकर्ष कितने प्रकार का है। देखिए, सन्निकर्ष तो बता दिया था, इंद्रिय सन्निकर्ष और ज्ञान। सन्निकर्ष का अर्थ बताया था इंद्रिय और अर्थ का जो संबंध, और संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं। तो यहां पर जो संबंध लिया था वो संयोग संबंध लिया था, मैं संयोग सन्निकर्ष। अब सन्निकर्ष के भी भेद बता रहे हैं कि सन्निकर्ष कितने प्रकार का होता, बहुत ही सूक्ष्मता से विचार किया है लोगों ने। ठीक है, आचार्यों ने। आइएगा, देखिएगा, पुस्तक है तो पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा, नहीं है तो फिर हमारी इसी पुस्तक से कार्य चला लीजिएगा। कहते हैं इंद्रियार्थयोस्तु यह सन्निकर्षः, कहते इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष माने संबंध, ठीक है, संबंध साक्षात, ये विराम नहीं है, सन्निकर्ष साक्षात्कारी प्रमा हेतु सा षड्विध एव। और वो क्या है, साक्षात्कारिणी जो प्रमा है उसका हेतु बताया था आपको। साक्षात्कारी जो प्रमा है उसका भी हेतु बनता है, हेतु माने कारण बनता है।
तो कहते हैं वो इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष, जो साक्षात्कारी प्रमा का हेतु बनाया, उस वह 6 प्रकार का ही होता है। 6 से ना कम होता है, ना 6 से अधिक होता है। कहते हैं तद यथा, मैं बता रहे जिस प्रकार से, जैसे एक होता है संयोग सन्निकर्ष, सन्निकर्ष सबके साथ जुड़ता जाएगा, ठीक है। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष, विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्ष च इति। सन्निकर्ष सबके साथ जोड़ लीजिएगा। 6 प्रकार का हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष और समवेत समवाय सन्निकर्ष और विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्ष। इसको समझना है, ठीक है। आइएगा अब कहते हैं नंबर 1, क्रमशः हम देखते जाएंगे, ठीक है। तत्र यदा चक्षुषा घट विषयं ज्ञानं जन्यते यानी तदा चक्षुरिंद्रियम घटोर्थ। कहते हैं जब चक्षु के द्वारा, आंख में चक्षु इंद्रिय के द्वारा घट विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है, घट से घट ज्ञान उत्पन्न होता है, घड़ा है इस प्रकार का, तो तब क्या है, तब वो चक्षु तो इंद्रिय बन जाती है। वो चक्षु क्या है, इंद्रिय होती है। हम उस समय चक्षु को क्या कहते हैं, इंद्रिय। और घट होता है अर्थ, ठीक है। ये उसमें इंद्रिय और उसमें बता रहे हैं कि चक्षु के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है, तो उसमें इसी प्रकार से अन्यों के विषय में भी लेंगे। तो कहते हैं चक्षु इंद्रियम, चक्षु तो इंद्रिय होती है जी, और घटो अर्थ, और घट क्या होता, अर्थ, उसी को बोलते हैं इंद्रियार्थ। अनयोः सन्निकर्षः संयोग एव आयुत सिद्ध अभावात्। कि इनका जो संबंध सन्निकर्ष है, ध्यान देंगे क्या है, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष माने संबंध जो होता है, जब वो चक्षु के द्वारा घट विषय का ज्ञान उपलब्ध होता है, तो उसमें चक्षु तो इंद्रिय होती है, घट अर्थ होता है। तो इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष माने संबंध होता है, वो संबंध क्या है, संयोग एवं, वो संयोग संबंध ही होता है, कोई दूसरा संबंध नहीं होता है घट विषय के ज्ञान में, चक्षु का घट के साथ में। क्यों क्यों कहते हैं आयुत सिद्ध अभावात्। कोई कहे कि भाई समवाय संबंध है, तो समवाय संबंध तो हो नहीं सकता, क्योंकि समवाय क्या बताया था, समवाय के लिए आयुत सिद्ध 2 पदार्थ हो, है ना। दो पदार्थों का समवाय संबंध कब होता है, जब वो आयुत सिद्ध पदार्थ हों। आयुत सिद्ध का मतलब हो गया 2 में से कोई एक ऐसा कि वो जब तक रहेगा तब तक दूसरे के साथ में ही रहेगा, नष्ट होने के बाद में ही वो छोड़ेगा। तो ऐसे 2 पदार्थों का जो संबंध होता है वो समवाय संबंध बताया था। तो कहते हैं परंतु ये जो सन्निकर्ष है, समवाय सन्निकर्ष नहीं है। यहाँ पर जब इंद्रिय के द्वारा घट विषयक जो ज्ञान होता है, वहां पर इंद्रिय और घट का जो संबंध है, सन्निकर्ष है, वो समवाय नहीं है, वो क्या है, संयोग, ठीक है। आयुत सिद्धि अभावात, तो आयुत सिद्धि अभावात माने आयुत सिद्धि न होने के कारण से आयुत सिद्ध नहीं है, ये युत सिद्ध है, ठीक है।
अब कहते हैं आगे चलिएगा। इसी प्रकार से आगे बता रहे हैं, एवं इसी प्रकार से मनसा अंतरिंद्रियेण यदात्म विषयकम ज्ञानम जन्यते अहमिति तदा मन इंद्रियम आत्मार्थ अनयोः सन्निकर्षः संयोग एव। इन्होंने क्या है, न्याय दर्शन में मन को द्रव्य माना गया है, ठीक है। तो कहते हैं इस प्रकार से ही मन का जो मन है, मनसा, मन क्या है, अंतर इंद्रिय, माने ये आभ्यंतर इंद्रिय है, अंदर की इंद्रिय। तो माने जो अंत इंद्रिय है, अंतर इंद्रिय। तो मन, उस मन के द्वारा, अंतर इंद्रिय के द्वारा जब आत्मा विषयक ज्ञान होता है, क्या आत्मा विषयक ज्ञान होता है कि क्या ज्ञान होता है, जन्नत उत्पन्न होता है अहम इति, माने यह मैं ही हूं। आत्मा का जब मन के साथ वो मन के द्वारा आत्मा का जो संबंध होता है मन के साथ में, ऐसा कर सकते हैं। तो उन दोनों का जो संबंध है, नहीं मन के द्वारा, ऐसा मन के द्वारा जब आत्म विषयक ज्ञान होता है, मन न्याय दर्शन में मन के द्वारा माना गया है। तो मन के द्वारा जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान क्या होता है, कहते हैं कि अहम इति, माने ये आत्मा में ही हूं, ऐसा ज्ञान होता, अहम इति। तदा तब मना इंद्रियम, इस स्थिति में क्या होता, मन इंद्रिय होता है। आत्मार्थ, आत्मा अर्थ होता है, क्योंकि आत्म विषयक ज्ञान होता है। अनयो सन्निकर्ष, इन दोनों का जो सन्निकर्ष माने संबंध होता है, वो कौन सा, संयोग एव, संयोग संबंध होता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हो गया आपका यहाँ आत्म चक्षु के द्वारा माने अर्थ का ज्ञान जब प्रत्यक्ष करते हैं, तो उनमें आपस में दोनों में कौन सा सन्निकर्ष होता है, संयोग। तो इस प्रकार से हमें हर वस्तु में समझ लेना है, ठीक है। अन्य इंद्रियों का भी हम ऐसे ही समझ लेंगे, ठीक है। माने ये आपका हमारे स्पर्श इंद्रिय है, ठीक है। स्पर्श इंद्रिय से भी ऐसे ही होगा, स्पर्श का हमें जो अनुभव होगा, प्रत्यक्ष होगा, तो वो उसमें जो स्पर्श इंद्रिय है, वो तो हमारी इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय बन जाएगी, त्वक जिसको बोलते हैं, त्वक इंद्रिय बन जाएगी, और जो वस्तु है वो अर्थ बन जाएगा। और उनके बीच में जो संबंध हो, उसके कारण जो प्रत्यक्ष हो रहा है कि ठंडा है गर्म है, वो जो संबंध है, ठंडा गर्म का ज्ञान जो हो रहा है, तो वो उस ज्ञान को कराने वाला जो संबंध है, वो क्या है, संयोग संबंधी माना जाएगा। संयोग होने पर ही उसमें समवाय संबंध आदि नहीं होगा। अब इस प्रकार का ये तो प्रथम बता दिया, ये प्रथम सन्निकर्ष हो गया प्रत्यक्ष में। अब कहते हैं एक दूसरा और है इसमें, संयुक्त समवाय। आइएगा, इसको भी समझ लीजिएगा। कहते हैं कदा पुनः संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। भाई संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कब कहा जाता है? संयोग सन्निकर्ष तो आपने बता दिया, अब समवाय सन्निकर्ष और संयुक्त समवाय दूसरा भेद है। तो कहते हैं कि यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकं गृह्यते घटे श्यामं रूपमस्तीति तदा चक्षुरिन्द्रियं घटरूपमर्थः अनयोः सन्निकर्षः संयुक्त समवायः एव। बहुत अच्छा, सरल है, ये कुछ कठिन नहीं है। कहते हैं एक तो पहले क्या है, घड़ा है, ठीक है, ये तो घट विषयक ज्ञान हो गया। अब घड़ा कैसा है, काला है, पीला है, लाल है, सफेद है, हरा है, कैसा है, काला है।
तो कहते हैं कि जब चक्षु के द्वारा, चक्षु आदि के द्वारा, आदि से यहाँ पर अन्य इंद्रिय भी ले जाएगी, जैसे त्वग इंद्रिय ले ली इन्होंने, ठीक है। तो कहते हैं यदा चक्षुरादिना, चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा घटगत रूपादिकम, घट में जो रूप है काला पीला नीला, उस रूप का ग्रहण होता है। कहते हैं घटे श्यामम रूपम अस्ति, क्या हमें ज्ञान होता है घट में श्याम रूप है, अर्थात काला घड़ा है श्यामत्व वर्ण का। इति तदा, तब क्या होता है, यहाँ पर रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है, घट का प्रत्यक्ष तो हो गया पहले, घट के अंदर जो रूप है उसका प्रत्यक्ष हो रहा है। तदा चक्षु इंद्रियम, चक्षु तो इंद्रिय बन जाती है, घट रूपम अर्थ, घट जो घट का रूप है वो अर्थ बनता है, घट नहीं बनता, घट के अंदर जो रूप है वो अर्थ बनता है, तो उसी का ज्ञान हो रहा है। अनयो सन्निकर्ष, इनका जो सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष का संयुक्त समवाय एवं, वो सन्निकर्ष क्या है, संयुक्त समवाय। कैसे, अब आगे बता रहे हैं। संयुक्त समवाय का अर्थ क्या है, संयुक्ते समवाय, संयुक्त समवाय ये वास्तव में अर्थ है कि संयुक्त में, माने अभी बता रहे, देखिएगा, चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात, इसको संयुक्त समवाय सन्निकर्ष क्यों कह रहे हैं, उसका बता रहे हैं कारण। क्योंकि चक्षु से संयुक्त, माने चक्षु से युक्त जो घड़ा, उस घड़े में रूपस्य समवायात, जो रूप है वो क्या है, समवाय संबंध से रहता है। ठीक है, इस बार बताया था, घड़े में जो रूप है वो किस समवाय से रहता है, अयुत सिद्ध से रहता है। घट और रूप क्या है, दोनों अयुत सिद्ध पदार्थ हैं, इसलिए उनका जो संबंध है वो क्या है, समवाय संबंध। तो कहते हैं घट में रूप समवाय संबंध से रहता है, और समवाय माने अब इंद्रिय से संयुक्त, इंद्रिय से संयुक्त कौन होता है, घट, और उस घट में क्या होता है, रूप, और रूप घट में कैसे रहता है, समवाय संबंध से। तो इसलिए संयुक्ते घटे समवायः, संयुक्त समवायः रूपम। तो घट में कहते हैं चक्षु से संयुक्त, चक्षु जुड़ चुका है जिस घट के साथ में, ऐसे घट में रूप के समवाय संबंध होने से, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संयुक्त में समवाय जो रूप है उसका, उसके साथ जो सन्निकर्ष हो रहा है इंद्रिय का, तो वो क्या है, संयुक्त के माध्यम से उसमें हो रहा है, रूप में। और जो रूप है वो समवाय संबंध से रहता है संयुक्त में, इसलिए संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहेंगे उसको। माने संयुक्त में जो समवाय संबंध से रहता है उसके साथ में जो संबंध है, सन्निकर्ष संबंध, सन्निकर्ष है, वो क्या है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, इसी प्रकार से कहते हैं एवं मनसा आत्म समवेते सुखादौ गृह्यमाणे अयमेव सन्निकर्ष हो। ठीक इसी प्रकार से मन की बात है, मन के द्वारा आत्मा, आत्मगत सुख और दुख, न्याय दर्शन के अनुसार क्या है, सुख और दुख आत्मा के गुण बताए हैं। तो गुण किस में रहते हैं, गुणी में, और गुणी में किस संबंध से, समवाय संबंध से रहते हैं। तो मन के द्वारा आत्म समवेते, मन आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाले सुखादौ, माने सुखादौ गृह्यमाणे, माने सुख आदि, सुख है या दुख है, उनके ग्रहण में, ग्रहण करने में क्या है, अयमेव संबंध, अर्थात मन तो इंद्रिय बन जाएगी, और आत्मा में समवाय संबंध वाले जो सुख और दुख हैं उनके साथ में प्रत्यक्ष होगा, उनका प्रत्यक्ष होगा। तो जो सुख और दुख वो हैं, वो क्या है, न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा में समवाय संबंध से रहते हैं।
जब तक सुख और दुख रहेंगे तब तक आत्मा के साथ ही रहेंगे, अन्यत्र नहीं जा सकते। इसलिए सुख और दुख का आत्मा के साथ कौन सा संबंध है? समवाय संबंध। इसलिए जो मन के द्वारा सुख और दुख का ज्ञान होता है वो किस सन्निकर्ष के माध्यम से होता है? संयुक्त समवेत सन्निकर्ष। मन के द्वारा आत्मा संयुक्त होती है, उस आत्मा में जो सुख और दुख है उनका ज्ञान होता है। तो वो कौन सा सन्निकर्ष हो गया? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। सरल है, ठीक है। इसी प्रकार से सब जगह उदाहरणों में हमें घटा लेना है। चलिएगा जी। अब यहां पर ये और समझना है कि जिस प्रकार से घड़े में रूप रहता है श्याम आदि, वैसे ही घड़े में जो गुण कर्म और सामान्य, ध्यान रखेंगे, गुण कर्म और सामान्य ये भी द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं। घट में होने वाली क्रिया घट में समवाय संबंध से रहती है, और घट के अंदर घट का जो सामान मन घट का जातित्व, घटत्व भी घट के अंदर समवाय संबंध से रहता है। तो जैसे घट के रूप का प्रत्यक्ष करने में जो सन्निकर्ष बनता है, कौन सा? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, वैसे ही घट के अंदर घटत्व का प्रत्यक्ष करने के लिए भी क्या? घट के अंदर घटत्व का प्रत्यक्ष करने के लिए भी क्या है? यही संयुक्त समवाय संबंध बनता है। ऐसे ही घट का गुण कच्चा है, पक्का है, इस प्रकार का गुण, क्रिया, उसके अंदर जो क्रिया होती है, सूक्ष्म रूप में क्रिया होती है उसके अंदर, तो जो क्रिया है वो घट के अंदर समवाय संबंध से होने के कारण से उनका गुण और कर्म का और सामान्य माने जाति का प्रत्यक्ष जो होता है वो कौन से सन्निकर्ष से होता है? इंद्रिय के साथ में अर्थ का संयुक्त समवाय सन्निकर्ष हो तब होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे और चलिएगा, ठीक है। एक तो मैंने ये बता दिया। अब है हमारा, अब कहते हैं कि भाई ध्यान दीजिएगा कि जैसे घट के अंदर रूप रहता है काला पीला नीला, घट के अंदर जाति रहती है घटत्व, घट के अंदर क्रिया रहती है, और घट के अंदर गुण रहता है। ये क्या है? समवाय संबंध से रहते हैं। तो ऐसे ही घट के अंदर परिमाण माने लंबा, ऊंचा, नीचा, मोटा, ये परिमाण के अंतर्गत आते हैं। तो घट के अंदर परिमाण भी तो समवाय संबंध से रहता है क्या? अब यहां पर एक प्रश्न उपस्थित है, घट के अंदर जैसे जाति है, कर्म है, गुण है या रूप है, ये समवाय संबंध से रहते हैं, वैसे ही घट के अंदर घट का परिमाण माने घट इतना बड़ा है, उसका आकार छोटा बड़ा नीचा गोल चौकोर आदि, ये सभी भी उसके अंदर ही समवाय संबंध से रहते हैं। जब तक घटा रहता तब तो उसकी आकृति रहती है? घट के बिना घट की आकृति तो नहीं रह सकती। तो कहते हैं क्या इस माने घट के परिमाण
घट के परिमाण का प्रत्यक्ष करने के समय घट के परिमाण का और इंद्रिय के बीच में जो सन्निकर्ष होता है, संबंध होता है, वो कौन सा? यही है क्या? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष? तो कहते हैं नहीं, ये तो है ही, पर इसके अलावा उस परिमाण आदि के लिए और भी सन्निकर्षों की आवश्यकता होती है। कहते हैं आगे, घटगत परिमाणादि ग्रहे, घटगत परिमाणादि ग्रहे चतुष्टय सन्निकर्षोप्यधिकम कारणम इष्यते। भाई घट के अंदर, घट को प्राप्त हुआ जो परिमाण, परिमाण आदि के ग्रहण में चतुष्टय सन्निकर्ष माने 4 प्रकार का सन्निकर्ष, अपि अधिकम, अपि माने और अधिक, कारणम इष्यते, और 4 प्रकार का चाहिए। ये तो रहेगा ही, कौन सा? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, परंतु इसके अलावा 4 प्रकार का सन्निकर्ष और चाहिए भाई। कितनी गहराई से विचार किया है। कहते हैं क्योंकि उसका कारण देते हैं, माने उसका हेतु बताते हैं, क्यों भाई हम ऐसे कह रहे हैं। तो कहते हैं सत्यपि संयुक्त समवाये, कहते हैं सत्यपि संयुक्त समवाय, संयुक्त समवाय तो सन्निकर्ष होने पर भी, सत्यपि संयुक्त समवाये तद अभावे दूरे परिमाणादि अग्रहणात्। ठीक है, ये समवाय संयुक्त, ये संयुक्त समवाय होने पर भी तद अभावे, इसको समझ लिया, ये थोड़ा सा शब्द यहाँ पर ऐसे बीच में रहा, तद अभावे। ठीक है, तद अभावे का अर्थ है कि सत्यपि संयुक्त समवाय, माने समवाय, वो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होने पर भी तद अभावे, तद माने चतुष्टय सन्निकर्ष के अभाव, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष रहे, परंतु ये 4 प्रकार का जो सन्निकर्ष बताएंगे आगे अभी, वो यदि ना हो, तद अभावे, समझ लिए, ये यहां पर इसको जोड़ना है। तद अभावे का अर्थ, तद माने उस चतुष्टय सन्निकर्ष के अभाव होने पर, हम उसको नहीं माने चतुष्टय सन्निकर्ष को, तो क्या होगा? दूरे माने जो दूर में पदार्थ रखा हुआ है, थोड़ा दूर में रखा हुआ, एकदम एकदम यहाँ तो नहीं है पास में, दूरे परिमाण आदि अग्रहणात्, क्योंकि परिमाण आदि का ग्रहण नहीं होता है कि ये घड़ा कितना बड़ा है, कैसी आकृति है इसकी। ठीक है, हाँ इतना जान तो हो जाता घड़ा है। तो इसलिए कहते हैं ये चतुष्टय सन्निकर्ष होगा तभी दूर होने पर भी घड़े के परिमाण का हमको ज्ञान होगा। ठीक है, कहते हैं चतुष्टय सन्निकर्षो यथा, कहते हैं चतुष्टय सन्निकर्ष के जिस प्रकार से बताते हैं, जैसे कैसा चतुष्टय सन्निकर्ष, और क्या होगा? इंद्रियावयवैरर्थावयविनाम, नंबर 1 हो गया, अभी समझाएंगे। नंबर 2, इंद्रियावयविनाम अर्थावयवानाम। ठीक है, और तीसरा है इंद्रियावयवैः अर्थावयवानाम, और चौथा है अर्थावयवानाम इंद्रियावयवानाम अवयविनाम, अवयविनाम। तो इंद्रियावयविनाम सन्निकर्ष इति, ये 4 प्रकार का है, इसको समझ लीजिएगा। ये पूरा प्रैक्टिकल होगा तभी आपको एकदम इसकी अनुभूति होगी, पर अभी तो केवल शब्दों से समझना है। क्या है, जब हम किसी
घट आदि पदार्थ के अंदर उसके परिमाण का प्रत्यक्ष करते हैं तो उसमें क्या होता है, कहीं घड़ा दूर हो गया, कुछ रखा हुआ है तो एकदम सीधा एकदम फिक्स मालूम नहीं पड़ता कि इसका आकार कितना है, आकार का ज्ञान। तो कहते हैं कि पहले क्या करना होता है, पूरा ज्ञान कब होता है, इंद्रियावयवई ही अर्थावयविनाम। क्या होता है इसमें, इंद्रिय के अवयव माने इंद्रिय का अवयव माने इंद्रिय के भी अवयव कर दिए इन्होंने, इंद्रियावयवई इंद्रियों के अवयव, और अर्थावयवी नाम माने माने अर्थ के अवयवी, माने घट का जो अवयवी। ठीक है, तो कहते हैं यहां पर इंद्रिय के अवयवों के साथ में अर्थ के जो अर्थ अवयवी है उसका सन्निकर्ष। ठीक है, अतः इंद्रिय के अवयवों के साथ में जो अर्थ के अवयवी हैं, अर्थ के अवयवी हैं, वो उसका आपस में जो संबंध होता है वो सन्निकर्ष। और फिर इंद्रियावयवी नाम अर्थावयवा नाम माने इंद्रिय अवयवी का और अर्थ के अवयवों का जो सन्निकर्ष होता है। और तीसरा है इंद्रियावयवई माने इंद्रिय के अवयव के साथ में अर्थावयव अर्थ अवयव के साथ में। ठीक है, यहाँ क्या था, अच्छा, इंद्रियावयवई ही अर्थावयवानाम इंद्रियों के अवयव के साथ में अर्थ के अवयवों का, और अर्थावयवी अर्थ माने अर्थ के अवयवी का इंद्रियों के अवयवियों का, अर्थ अवयवियों का और इंद्र के इंद्रिय अवयवी का सन्निकर्ष। ये सन्निकर्ष होता है तब जाकर के हमें घड़े का बोध होता है। कहने का तात्पर्य इनका थोड़ा सा बहुत ही सूक्ष्म है। ठीक है, सूक्ष्म ये है कि घड़ा कहीं दूर रखा है तो उसका परिमाण का हमें ठीक ठीक बोध करने के लिए क्या होगा, एक तो चक्षु इंद्रिय का वहां संपर्क होगा, पर इन्होंने और सूक्ष्म किया कि उसका पूरा आकार का बोध कैसे क्रम से होता है। क्रम से होने के लिए तब पूरा बोध जो हमें दिखता है वो क्रम से होकर के आता है, क्योंकि उसमें बता रहे हैं कि ये बता दिया इन्होंने, यहां पर ये इन्होंने एकदम साफ साफ लिखा है कि इंद्रियावयव और अर्थावयवी का सन्निकर्ष पहला है, माने इंद्रिय के अवयव और अर्थ के अवयवी, इनका जो संबंध होगा उस प्रत्यय उसको आकार को जानने के लिए। ठीक है, तो ये सन्निकर्ष होगा एक तो। और दूसरा सन्निकर्ष क्या है, इंद्रिय के अवयवी और अर्थ के अवयवों का, माने इंद्रिय का जो अवयवी है, ठीक है, और अर्थ का जो अवयवों का सन्निकर्ष में सामीप्य होगा, संबंध होगा जहां उस परिमाण को जानने के लिए। और तीसरा है हमारा इंद्रियों के अवयव, माने इंद्रियों के अवयव के साथ में अर्थ के अवयवों का सन्निकर्ष, माने अर्थ है उसके अवयव और इंद्रिय के अवयव उनका परस्पर जो संबंध, एक तो ये होगा। तीसरा, चौथा इंद्रिय के अवयवी से अर्थ के अवयवी का सन्निकर्ष, माने एक बार तो अवयवी का हो रहा है, अवयवी का दोनों का, और एक बार अवयव और अवयवों का हो रहा है, और एक बार अवयवी और उसका इंद्रिय के, ऐसे एक बार इंद्रिय के अवयवी से अर्थ के अवयवों का हो रहा है। ठीक है, और एक बार हो रहा है इंद्रिय अवयव और अर्थ अवयवी है, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें आप जोड़ेंगे तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो सरलता आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है,
जो कितना है, देखिएगा इंद्रियावयव, इसका होगा किससे, अर्थावयवी। ठीक है, और दूसरा सन्निकर्ष होगा इंद्रियावयवी का अर्थ के अवयव के साथ में अर्थावयव। ठीक है, तीसरा होगा इंद्रियावयव। का अर्थावयव। ठीक है जी, और चौथा होगा इंद्रियावयवी। काफी वो किया इन्होंने। ठीक है जी, अब तो अब लिखा हुआ दिख रहा है, अब देख सकते हैं। इंद्रिय के अवयवों के साथ में अर्थ के अवयवी का, इंद्रिय के अवयवी के साथ में अर्थ के अवयव का, इंद्रिय के अवयव के साथ में अर्थ के अवयव का, और इंद्रिय अवयवी के साथ में अर्थावयवी का। अवयव और अवयवी, इसको जानने के लिए वास्तव में क्या है, हमको एकदम ध्यान में जाना पड़ेगा, तब जाकर के हम प्रत्यक्ष करेंगे, तब ये समझ में आएगा कि उसके अंदर हमें कैसे अवयव और अवयवी का बोध होता है। ठीक है, अभी तो केवल शब्द से ही हमको समझना है। ठीक है, बाकी इन लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, तब इन्होंने सूक्ष्मता से प्रैक्टिकल करके उन्होंने इंद्रिय के भी अवयव माने और उन अवयवों का भी अवयवी माना है। ऐसे ही घट के अंदर जो परिमाण है उसके भी अवयव माने घट में, और फिर उनमें रहने वाला अवयवी माना है। तब उन सब को ये चार प्रकार का संबंध लगा करके, सन्निकर्ष लगा करके, और फिर क्या है, संयुक्त जो घट है उसमें समवाय रूप से रहने वाला जो परिमाण है उसका प्रत्यक्ष होता है, इनका ये मानना है। यदि ये चार प्रकार का हम ये नहीं मानेंगे सन्निकर्ष, तो हमें दूर स्थित जो घड़ा है उसके परिमाण का ठीक ठीक सही प्रत्यक्ष नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे संबंध होने पर यहां इंद्रिय से हम चक्षु ले रहे हैं, चक्षु आ रहा है, अभी तो चक्षु चल रहा है हमारा, और अर्थ से यहाँ पर घट ले रहे हैं। फिर उनके अवयव और अवयवी का संबंध लगा करके तब ये होता है हमारा। तो ये चार प्रकार का इसमें संबंध और अधिक अपेक्षित रहता है जी। चलिएगा, तो ये होगा, दो प्रकार का हमने समझ लिया जी। एक तो संयोग सन्निकर्ष हो गया हमारा, और एक संयुक्त समवाय, और संयुक्त समवाय में ये जो भेद कर दिया इन्होंने, चार और दिखा दिए, माने परिमाण का प्रत्यक्ष करने के लिए। ठीक है, चलिएगा अब आगे करेंगे, आगे की कक्षा में करेंगे तीसरा, तो 6 कदा पुनः संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।